प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6वां बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करते। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। 6ठे बाब की 16वीं आयत, गुनाह जिसका अंजाम मौत है। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल ऐसे ईमानदारों को दीनी तनबीह करता है जो अजीज़ों ये समझते हैं कि चूँकि वो फजल यानी खुदा पर इस तरह भरोसा रखना कि वो खुद ब खुद उन्हें कबूल करे और मुआफ़ करे के तहत हैं, इसलिए वो अंजाम या सज़ा के बगैर अजीज़ों खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह कर सकते हैं। अगर ईमानदार अपने आप को गुनाह के हवाले करते हैं तो वो दरअसल गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप देखें मुक़द्दस लूका तबीब की मुआरफ़त लिखा गया अंजीली बयान, उसका 16वां बाब उसकी 13वीं है। मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफ़त लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8 बाब उसकी 34वीं आयत। अजीज़ों, गुनाह जिसका अंजाम मौत है, आयत नंबर 23, रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत देखे तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। अजीज़ों, यहाँ मौत का मतलब है अब्दी हलाकत और खुदावंद की हजूरी से बेदखल हो जाना। दूसरा तस्नीकियों उसका 1 बाब उसकी 9वीं आयत, ये अब्दी ज़िंदगी के बिल्कुल बरक्स है। अगर दोबारा आप उसी आयत को पढ़ें, 6ठे बाब की 23वीं आयत को अब दोबारा पढ़ें तो आप इस बात पर बखूबी गौर करेंगे। अजीज़ों, कई मर्तबा गुनाह हमें खुदा से खारिज कर देता है, हमें इतना शर्मिंदा कर देता है कि हम इबादत भी नहीं कर पाते, हम उसकी हजूरी से खारिज होना शुरू हो जाते, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। गुनाह हमें खुदा की हजूरी से अलग कर देता है। आज हम इस हलाकत से बचने के लिए
यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम। 23वीं आयत जिसमें आपने वाज़िया तौर पर पढ़ा और सुना भी है, क्योंकि खुदा की बख्शिश मेरे लिए और आपके लिए ये है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, जिसके वसीले से हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, हम इस हमेशा की मौत में से बाहर निकल सकते हैं। सो मेरे बहन भाइयों, मेरी आप तमाम से हम्बल इल्तमास से आज़ाना तौर पर आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस बख्शिश को जो खुदा ने अपने बेटे के वसीले से की है, जिसने मुझे और आपको ज़िंदगी दी, जिसने मुझे और आपको हमेशा की हलाकत से बचाया है, उसने हमारे ऊपर से इस सज़ा को ख़त्म किया। आज मैं और आप इस बात पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम। अजीज़ों, गुनाह जिसका अंजाम मौत ही है। जब ख्वाहिश आमला होती है तो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। सीधी सी बात है, हम खुदा से दूर चले जाते हैं। गुनाह हमें खुदा से अलग कर देता है। गुनाह हमें खुदा की परस्तिश करने से अलग कर देता है। गुनाह हमें खुदा की हजूरी में ठहरने नहीं देता। आए आज सुबह ये फैसला करें कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे, उसी कलाम के मुताबिक चलेंगे, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी के वसीले से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए, तो जो बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। और खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में आज जलाली काम कर, और जितनी कमियां मेरी ज़िंदगी में और तेरे लोगों की ज़िंदगी में है, इन्हें दूर कर। खुदावंद हम इकरार करते हैं, हम बहुत सी मिस्टेक करते हैं, हर रोज़ करते हैं। हम तेरे पाक रूह से मिन्नत करते हैं कि वो हमारी मदद करें और हमें गुनाहों के साथ लड़ना सिखाए, कमज़ोरियों के साथ लड़ना सिखाए। हम हर रोज़ अबलीस के साथ जंग करें और अपने ईमान में बढ़ते जाएं, ताकि तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। तो अपना जलाल ज़ाहिर कर। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, अगर ये बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, यीशु के नाम से हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुश्किल जाती रहे। रहम कर दे, फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा आबर, तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए चाहता। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आज़माइश पे न ला, बल्कि बुराई से बचा।
बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर तमाम मुक़द्दसीन अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ।